हेलो रैंकर्स, कैसे हो भाई? मजे में? चलो तो भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट बेसिक मैथ का ही लास्ट लेक्चर होगा। इसी में पूरा अलजेब्रा करवा दूंगा मैं। 40-50 मिनट का लेक्चर बनेगा, जितना भी बनेगा देख लेंगे। इसी के अंदर हम पूरा अलजेब्रा कर लेंगे। ठीक, तो अलजेब्रा में हम पार्ट्स देखेंगे। कुछ भी अलजेब्रा के कुछ पार्ट्स है तो उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ एक तुम्हारे लिए नया भी हो सकता है। 10th में नहीं थे वो टॉपिक, जैसे जीपी है, बायनोमियल है ना। तो जो जेई वाले उनको तो आता ही होगा, उनसे तो कुछ ज्यादा उम्मीद रहती है मैथ्स में, है ना। तो भाई सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन। ये तो सबको आता है। ठीक, क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर वेरिएबल, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स हमारा क्या है? वेरिएबल है, सबको पता है। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2 हो। मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2 हो। और क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो? 3 हो। तो देखते हैं अभी कैसे हो सकता है। देखो, ए एक्स स्क्वेयर हो सकती है, मैक्सिमम पावर हो सकती है ना। साथ में बी एक्स भी तो हो सकता है, कुछ बी एक्स हो, 1 पावर हो। मैंने बोला मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, उससे कम तो हो ही सकती है ना। चलो, प्लस में कुछ बी एक्स भी हो सकता है। प्लस में हो सकता है कोई बिना वेरिएबल के साथ सिंपल सा कांस्टेंट हो सकता है ना। तो एक जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है वो ऐसी हो सकती है। ठीक है, प्लस माइनस जो भी तुम लगाना चाहो, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे काम की है भाई ये कि इसको हमें सोल्व कैसे करना है। इसको हमें सोल्व कैसे करना है कि एक्स के रूट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्स के रूट कैसे निकालते हैं? हमारे पास क्या होगा कि जब हम पढ़ेंगे ना फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स में कई इक्वेशंस बन जाएगी भाई। हमें चाहिए कि तो एक्स की वैल्यू, ठीक, जैसे काइनेमेटिक्स में आएगा, एक क्वेश्चन में करवा भी दूंगा इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो जैसे एक्स की वैल्यू चाहिएगी। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू चाहिए के लिए ऐसी इक्वेशन बन गई, अब इसको सोल्व कैसे करें? ये तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ऐसी इक्वेशंस जब हमारी कैलकुलेशन के टाइम बन जाए, जब हमारी कैलकुलेशन के टाइम क्या बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, तो उसको हम सोल्व कैसे करेंगे? ठीक, तो तुम लोग जो दिमाग में रखोगे वो क्या है कि बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है। ठीक है, कैसी होती है? ऐसी होती है। तो इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, रूट निकालने का तरीका। ठीक, ये इक्वेशन में लिखे ना, ऊपर इसके रूट निकालने का क्या लिख देता हूँ? फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक, कि भाई रूट निकालना है इसका, अगर इसका रूट निकालना है तो एक्स, ठीक, 1 और 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक, अभी मैं सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ कि एक्स माइनस बी प्लस माइनस। अभी कई बच्चे के भी प्लस माइनस, अब प्लस कब लेना, माइनस कब लेना, बता रहा हूं रुको। अंडर द रूट, देखो फॉर्मूला रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वेयर -4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। देखने में अच्छा खासा लग रहा है फॉर्मूला, देखने में अच्छा खासा लग रहा है कि यार ये क्या लिख दिया, समझ तो नहीं आ रहा कुछ, समझे? लेकिन रट लो, ये बहुत इजी हो जाएगी इससे तुम लोगों की कैलकुलेशन। तो क्या है यहाँ पे, ए क्या आएगा यहाँ पे? जो हमारे एक्स स्क्वेयर के साथ में कोफिशियंट लगा है। ठीक है, बी क्या आएगा? जो हमारे एक्स वाले के साथ में कोफिशियंट लगा है। एंड सी क्या होगा? जो हमारा जनरल का कांस्टेंट है। ठीक, तो क्वाड्रिक इक्वेशन के भाई निकलते हैं 2 रूट। कितने रूट? 2 रूट। कितने रूट निकलते हैं? 2 रूट। तो पहले रूट निकालने के लिए जब हम इसको x1 निकालेंगे तो यहाँ पे ले लेंगे प्लस, एंड जब x2 निकालेंगे तो यहाँ पे ले लेंगे माइनस। तो इससे हमारे कितने रूट निकल जाएंगे? 2 रूट निकल जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में तो उससे सब क्लियर हो जाएगा। अभी तुम लोग दिमाग में रख लो ये बात कि जब हम 2 रूट निकालेंगे x1 एंड x2 से, तो एक तो हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस। सिंपल। ठीक है, ऐसी भाई क्वाड्रिक इक्वेशन होती है एक। ऐसे उसके रूट निकलते हैं, 2 रूट निकलते हैं। एक के अंदर फॉर्मूले में हम प्लस लगा के रखते हैं, एक के अंदर फॉर्मूले में हम माइनस लगा के रखते हैं। ठीक है, चलो इतना क्लियर। अब कुछ जनरल टर्म्स बता देता हूं मैं, इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन करेंगे कि जो सम ऑफ रूट्स होता है ना, जो सम ऑफ रूट्स होता है, यानी कि
x1 प्लस x2, क्या x1 प्लस x2 किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ये चीज तुम लोग दिमाग में रट लो, बैठा लो, फिट कर लो अच्छे से कि ऐसा होता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ना x1 x2, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है c अपॉन ए। क्या होता है? c अपॉन ए। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? ठीक। अब एक और जो क्वेश्चन बनता है ना इससे, जो एक और क्वेश्चन इससे बनता है वो बनता है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। देखो ये ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा है, ये है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको यूज कैसे करना है, ऐसे करना है। ठीक, अभी एक एग्जांपल में भी देखेंगे तो ये याद रखना। अभी हम बताएंगे कि हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अगर हमसे पूछ ले, नेचर ऑफ रूट्स के मतलब देखो मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुको ना, इसको रब कर देते हैं। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला वापस से लिख दो मैं। रूट्स का क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। 10 बार लिखो, हो गया याद। कहाँ है मतलब, क्यों इतनी टेंशन लेनी? ठीक, तो देखो ध्यान से, अभी मैं बताता हूँ तुम लोगों को कि हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे बता रहे। ठीक, स्टेटमेंट बना के दे देगा। अगर मान लो हमें बेसिक मैथ से ही क्वेश्चन उठा के ले आए, नीट वाले जेई वाले, तो हमें स्टेटमेंट बना के दे देंगे कि भाई नेचर ऑफ रूट बताओ। ठीक, तो नेचर ऑफ रूट के लिए हमें पता होना चाहिए डिस्क्रीमेंट। क्या? डिस्क्रीमेंट। ठीक, अभी डिस्क्रीमेंट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं डी। आया कई लोगों के तो दिमाग में अभी, हाँ ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा हुआ तो है डी डी करके, है ना? तो डिस्क्रीमेंट क्या होता है? ये होता है डिस्क्रीमेंट। ये क्या होता है? डिस्क्रीमेंट होता है। क्या होता है? डिस्क्रीमेंट होता है। तो ध्यान से देखना, डिस्क्रीमेंट हमारा कितने टाइप का हो सकता है। अंडर द रूट नहीं आएगा डिस्क्रीमेंट में। को क्या कर रहा हूं, तुम लोग फिर कंफ्यूज करोगे। ये इतना होता है हमारा डिस्क्रीमेंट। कितना होता है डिस्क्रीमेंट? इतना होता है। तो डी होता है हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डी क्या होता है हमारा? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a, एंड डी होता है हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac। सिंपल है ना? तो अब डी के नेचर से हम बता सकते हैं कि हमारा रूट क्या होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, सेम होगा, अनइक्वल होगा, क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा। देखो कैसे, कैसे ध्यान से देखना कैसे। अगर डी बराबर है 0, ठीक, डी बराबर 0 कब होगा? जब बी स्क्वेयर बराबर होगा 4ac के। दोनों चीज याद रखना, कंडीशन 1 कि डी बराबर है 0 और बी स्क्वेयर बराबर है 4ac। दोनों कंडीशन क्या रखोगे दिमाग में याद, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो डी हमारा 0 होगा। कट जाएंगे, 0 आ गया, सिंपल है ना? तो जब हमारा डी 0 आता है तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। याद रखने की चीज है ये, रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक, रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। मतलब जो हमारा x1 और x2 आएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। बोलो क्लियर? क्लियर? ठीक, और देखो पहली कंडीशन। दूसरी कि भाई d पॉजिटिव हो सकता है, कि d इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव हो सकता है। d पॉजिटिव कब होगा? जब b स्क्वायर क्या होगा? बड़ा होगा किससे? 4ac से। तभी तो पॉजिटिव में से कुछ नेगेटिव घटाएंगे तो पॉजिटिव ही बचेगा, है ना? तो ऐसा होता है। तो रूट तो रियल होते हैं, रूट तो रियल होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं। ठीक, ये चीज भी तुम लोग दिमाग में बैठा लो भाई। अगर स्टेटमेंट देके तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता है तो ताकि तुम लोग बता सको। ठीक, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। ठीक, और एक और कंडीशन बनती है भाई कि डी क्या हो? हमारा नेगेटिव हो। डी क्या हो? नेगेटिव हो। ये तो तुम लोग खुद ही बता सकते हो। डी नेगेटिव कब होगा? जब बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर छोटा होगा किससे? 4ac से, है ना? और जब डी नेगेटिव होगा तो रूट में क्या आएगा? नेगेटिव। और रूट में नेगेटिव आएगा तो ये क्या बन जाएगा? इमेजिनरी नंबर। सबको पता आयोटा? नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जब रूट में -1 आता है तो इसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द इमेजिनरी नंबर। ठीक, इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। आयोटा को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ऐसे भी होता है कि भाई आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, सिंपल। आयोटा का क्यूब क्या होगा? माइनस आयोटा होता है। ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हारे मतलब करने का नहीं है ये,
आयोटा क्या होता है, बस सिंपली ध्यान रख लो कि ऐसा आयोटा भी होता है जब रूट में नेगेटिव चार्ज आता है, जब रूट में नेगेटिव कोई टर्म आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो उसको हम बोलते हैं इमेजनरी। तो अगर रूट में इमेजनरी आता है, अगर डी हमारा नेगेटिव आता है, तो हमारे इक्वेशन के रूट्स कैसे आ जाएंगे, इमेजनरी और अनइक्वल तो होंगे ही। ठीक, इमेजनरी और अनइक्वल, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, आएगा भी नहीं तुम लोगों के, डोंट वरी। आ जाए तो समझ जाना कि क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, तो ये सब था भाई किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। जो चीजें तुम लोगों को ध्यान रखनी है बैठा लो दिमाग में, बैठा लो, एक एक चीज बैठा लो, अगर तुम लोगों को कैलकुलेशंस में नहीं अटकना तो। ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, इफ, लिख लेना तुम लोग, मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग लिख लेना अगर नोट्स बना रहे हो तो। इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 3t² - 70 + 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक, +4 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें बताना है कि पार्टिकल रेस्ट में कब आएगा। हमें टाइम बताना है जब पार्टिकल आए रेस्ट में। बोलो, सही है, सही है। तो रेस्ट में आएगा मतलब क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी बिकम्स टू जीरो, सिंपल। तो वेलोसिटी को जीरो कर दो, तो ये आ गया भाई 3t² - 70 + 4 = जीरो। अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए तो हमें टी की वैल्यू चाहिए है ना, तो टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला था ना क्या, -b प्लस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, √b² - 4ac प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2। अरे हाँ, ये तो इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, चलो अभी सोल्व करके अभी 2 मिनट में कर देंगे हम तो, है ना। ऊपर से रब कर देता हूँ, ठीक, कभी 2 मिनट में कर देंगे हम लोग, कर दे, सॉल्व कर देते अभी। सबसे पहले माइनस, बी की जगह पे क्या है, -7 है, क्या है, -7, क्या चाहिए, -7, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया इधर, तो सिंपल। ठीक, उसके बाद एक बार लेंगे हम प्लस एंड एक बार लेंगे माइनस, बाद में हम इसको सेपरेट कर देंगे। अभी अंडर द रूट, -7 का स्क्वायर 49। ओए होए, ये तो बिल्कुल इजी हो रहा है यार। माइनस माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा 3, सी कितना है हमारा 4। ये तो गजब उठा रखा है तुम लोगों ने, मतलब डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए कितना है 3। बोलो 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 बोलो, हो गया। यहाँ से टी की हमें दो वैल्यू मिल जाएंगी, कैसे मिलेंगी अभी देखते हैं। देखो आ जाएगा, सबसे पहले टी1 निकालते हैं, रुको इसको ऐसे का ऐसा रहने दो, फिर बाद में सेपरेट कर देंगे। तो आ जाएगा 7/6, ठीक, 7/6 प्लस माइनस अंडर द रूट 49 माइनस कितना होता है ये 48, ये लो 48। तो टी की वैल्यू 2 आ जाएगी ना, टी1 हमारा कितना आएगा 7 प्लस में √1 कितना होता है 1, तो 7 + 1/6 एंड टी2 हमारा क्या आ जाएगा 7 - 1/6। अब इसको सोल्व कर लेना तुम लोग, एक 5 6/6 यानी कि 1 आ रहा है, ठीक, एंड एक आ रहा है हमारा 8/6 यानी कि 4/3, यानी कि टाइम 1 पे एंड 4/3 पे हमारा पार्टिकल क्या हो जाएगा, हमारा पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। तो हमसे पूछेगा भाई पहले रेस्ट में कब आएगा, तो 1 पहले आएगा, 4/3 तो बाद में आएगा। तो पहले 1 पे रेस्ट में आएगा, उसके बाद थोड़ा चलेगा, फिर 4/3 में रेस्ट में आ जाएगा। बोलो 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 भाई बोलो, कर लोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसे भाई हमें क्या सॉल्व करनी है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस के अंदर। कि मैंने फिजिक्स का ही क्वेश्चन लेके तुम लोगों को बता दिया ताकि तुम लोग मैथ्स में ना उलझो। और ये एक एक टर्म्स, एक एक चीजें तुम लोगों को क्या रखनी है भाई, याद में रखनी है। ठीक, अब जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या, बायनोमियल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, बायनोमियल इक्वेशन। ठीक, तो भाई स्टार्ट करते हैं बायनोमियल इक्वेशन को, मतलब बायनोमियल थ्योरम लगा लो, बायनोमियल बायोनोमियल थ्योरम। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बायनोमियल थ्योरम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब कैसे करेंगे इसको, कि कोई टर्म्स दी हो इस टाइप से हमें कि 1 + x का होल इंटू n,
ये दे सकता है हमें। और क्या दे सकता है कि 1 माइनस एक्स की पावर एन हो, ये दे सकता है। और क्या देख सकता है कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन हो, दे सकता है ना। और क्या दे सकता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन हो। ठीक, जब ऐसा दिया हो, जब ऐसा दिया हो, लेकिन 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 कंडीशन दी हो कि वन वेरी 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 ग्रेटर देन एक्स है, कि वन क्या एक्स से बड़ा है। कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये थोड़ी है वन मतलब 1 पे 50 है एंड एक्स की जगह पे क्या है 100 है, तो बड़ा तो है, मतलब उल्टा ले लो यार तुम लोग, 1 तो 100 है एंड एक्स 50 है, तो बड़ा तो है लेकिन वेरी 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 बड़ा नहीं है। अगर यहीं पे मैं इसको 10 करोड़ ले लेता तो बहुत बड़ा हो जाता। जब ये थ्योरम लगेगी अप्लाई में, ठीक, तो तुम लोग याद रखना कि भाई बाइनोमियल थ्योरम को हम कब लगाते हैं, जब इस टाइप के फंक्शंस दिए हो, ठीक है, इस टाइप के क्या दिए हो, फंक्शन दिए हो, और कंडीशन हो कि एक्स हमारा बहुत छोटा है, किससे 1 से। फिर हम करते क्या है, तो हम कुछ नहीं करते, पावर को ले आते हैं आगे। कहाँ आगे, ब्रैकेट के आगे, ना 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 ना, तो पावर को हम ले आते हैं आगे, कैसे कि 1 प्लस एन एक्स। अब तो इजी हो गया यार, है ना। कैसे इजी हो गया, क्वेश्चन में देखना तुम लोग कितना इजी हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस एन एक्स, इधर ले आओ भाई 1 माइनस एन एक्स, ये लो, ये देखो 1 प्लस माइनस एन को आगे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस एन एक्स, एंड माइनस को आगे लेके आएंगे, पहले से भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आ जाएगा क्या 1 प्लस एन एक्स। खत्म, ये हमारी क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है। अब 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक फिजिक्स का कर लेते हैं, एक तुम लोगों को मैथ्स का भी करवा देता हूँ, क्योंकि पूछ लेता है मैथ्स का भी यार, है ना। तो बोलो, इतना हुआ क्लियर, देख लो ध्यान से, जिसको नहीं आया समझ दोबारा देख लो, कुछ बताने का तो था ही नहीं, क्या बताया मैंने, टाइम पास किया। अरे टाइम पास ही करते हैं यार हम लोग तो, है ना। तो रुको तुम लोगों को फिर अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 1.001 की पावर है 10। करो सॉल्व इसको, कौन करेगा इसको, स्क्वायर तो यार होता नहीं तुम लोगों से, पावर 10 करोगे। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना। हमको तो भाई बाइनोमियल थ्योरम आता है कि हमें 1 प्लस एक्स की पावर एन समथिंग कुछ मिल जाए तो हम कर लें, तो हम क्या कर ले, है ना। तो ऐसा ही कुछ ढूंढते हैं, फिर क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस में 0.001 की पावर 10। हाँ लिख तो सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो यही तो मिलेगा ना। इसका क्या किया मैंने, फैक्टर बना लिया, बनाया। तो अभी देखो कंडीशन बन रही है क्या, कि 1 बहुत बड़ा होना चाहिए हमारे एक्स से। एक्स हमारा क्या 0.001 है, हाँ भाई 1 भी बहुत बड़ा है 0.001 से, ले तो हो गया, ये तो खत्म, क्या बाइनोमियल लगा दिया कि 1 प्लस एन क्या आ जाएगा आगे 10 इंटू 0.001। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस में 0.01 एंड ये क्या आ गया 1.01। ले, हो गया सॉल्व। अप्रोक्सीमेटली होता है, एकदम करेक्ट नहीं बोला जाता, इसको अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन में तुम लोगों को यही मिलेगा बाइनोमियल के अंदर। हो गया सॉल्व यार, कितना मतलब कितना टाइम लगता तुम लोगों को इसके मल्टीप्लाई करने में, डिस 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 मतलब हो जाते, है ना। और अभी देखो क्या मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहे हो मुझसे, हैं। चलो तो आगे करें, जिसको नहीं आया समझ भाई उसका क्या करें, दोबारा देख लो भाई, आ जाएगा यार समझ, देखो ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग अपनी मेंटेलिटी चेंज करो, जब तक सोचोगे नहीं आ रहा समझ, नहीं आएगा समझ। एक बार सोच के देखो कि हाँ यार समझ तो आ रहा है, ऐसा क्या है, जब सब समझ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं समझ सकता, है ना। जब सब समझ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं समझ सकता। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लिख लोगे, लिखूं, लिख लेना है, ठीक। तो लिख देता हूँ यार, इफ वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, सबको पता है कि स्मॉल जी। अब देखो जो लोग 11th से आए उन लोगों को तो नहीं पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा क्या ग्रेविटेशनल, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं भाई इसको, ठीक। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना, या और कुछ बोलते हैं, कमेंट करके बताओ क्या बोलते हैं, ठीक। एट ए हाइट एच,
एट हाइट h, पूरा नहीं लिख रहा, तुम लोग लिख लेना है यार, तुम पता है आलसी आदमी हूं मैं लिखने में, ठीक। फ्रॉम सेंटर ऑफ इस, या फिर अर्थ, फ्रॉम अर्थ सरफेस, चलो अर्थ सरफेस से लेते हैं कि फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस क्या, जहां हम खड़े हैं, ठीक। फ्रॉम अर्थ, यहाँ लिख देता हूँ, इतनी दूर हाथ नहीं जाएगा मेरा, अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक। दिया गया है हमें क्या कि जी एन है हमारा किसके इक्वल, जी अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर 2 के। ठीक है भाई, ऐसा भी है तो देखते हैं, ठीक है। तो हमें दिया गया कि जो हमारी हाइट है ना वो है 32 किलोमीटर, ये ले, कितनी हाइट है 32 किलोमीटर, तो 32 किलोमीटर है हाइट, ठीक। तो देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं हम इसका। पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, सबको पता है कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। अच्छा, इतनी ज्यादा होती है क्या, 6400 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर ले आता हूं, क्या आ जाएगा ये, जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2 आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक। वैल्यूज पुट करके देखते हैं भाई, तो आ जाएगा जी प्लस में जी इंटू 1 प्लस 32 अपॉन 6400 -2, बोलो, ठीक है। ऊपर वाला मैं रब कर देता हूँ, इसके काटा पिटाई इसकी स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे सोल्व कर रहा हूँ मैं यार, कुछ भी तो नहीं कर रहा, तुम लोग भी कर सकते हो तो इजीली, है ना। तो जी इंटू 1 प्लस, ये क्या आ जाएगा, कट गया कट गया, क्या हो गया, कट गया, ठीक। यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 1/200, और 1/200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0. देखो 1/200 को हम क्या लिख सकते हैं कि 0.0005, सही है ना। 1/200 को हम इतना ही लिख सकते हैं ना, कि 2 तो है ही, तो 0.01 तो बन जाएगा ये, एंड फिर इसको डिवाइड करेंगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी क्या मैंने, चलो कोई नहीं, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं हम भाई इसको, और ऊपर में -2 कर देंगे। अभी देखो 1 से बहुत छोटा है यार, कितना छोटा है, बहुत छोटा है ना। तो इतना होने के बाद में हम क्या करेंगे, हमारी बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, जी इंटू 1 की 1 -2 आगे आ जाएगा, तो -2 इंटू 0.05, ये ले। अब 2 की मल्टीप्लाई करें, किसको आती है मल्टीप्लाई करनी, ये कितना बन जाएगा, 0.1 बन जाएगा क्या, लो 0.1 लगा लो, तो जी इंटू 0.1 माइनस 0.1, तो ये कितना आ गया हमारा, 1 माइनस 0.1 0.99, तो जी इंटू 0.99, एंड जी हमारा क्या होता है 9.8 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ठीक। तो जी हमारा 10 इंटू 0.99, पहले अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं तो तुम लोग 9.8 लेना, 10 मत लेना, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, तो यह आ जाएगा हमारा 9.9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, खत्म। बोलो भाई आया समझ, यार कुछ लोग सोच रहे हैं ये तो खुद में ही कर गया, हमें तो कुछ आया ही नहीं समझ, तो खुद में कुछ नहीं करा भाई, तुम लोग भी कर सकते हो, ये वाला इतना मुश्किल तो कुछ था नहीं इसमें, सिंपल बाइनोमियल ही तो अप्लाई की है। ट्राई करके देखो एक बार, वीडियो को दोबारा से देखो, जिसको समझ नहीं आया समझ आएगा, ठीक। क्योंकि यही बताने का था यार, वही मैंने बताया है। अब आगे चलते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं यार, वरना पूरा चैप्टर 11th क्लास में तो मैथ्स के अंदर बाइनोमियल का 7th चैप्टर है शायद, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के बाद आता है ये, ऐसा ही कुछ है, देख लेना तुम लोग, ठीक है। हाँ तो भैया अब हम करते हैं हमारी 10th क्लास में जो हमें आता था ना क्या, एपी, थर्ड पार्ट पे आ गए हम, देखो कितनी जल्दी हम पढ़ रहे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओ ये होती है इसकी फुल फॉर्म, मेरे को तो आज पता चला, कई लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे, है ना। तो एपी क्या होती है भाई, दिस इज मतलब एपी क्या होती है, एक सीक्वेंस टाइप लगा लो कि एक सीक्वेंस होता है, क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस कैसा होता है, जिनकी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कैसे कैसे अभी देखना,
कि मैंने लिया 2 4 6 एंड 8 डॉट एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक लगा लो यार। ठीक, तो देखो ये क्या एक टर्म्स दी है हमें कुछ कि भाई 2 4 6 8 9 10 जो भी हमें दिया है, ठीक, इस टाइप से हमारा चलता रहेगा। ठीक, तो ये क्या एक एपी है। मैंने कैसे बोला ये एक एपी है, मैंने क्या बोला कि जिनके अल्टरनेटिव टर्म्स का जो क्या होता है, मतलब अल्टरनेटिव जिसके बाद वाली टर्म्स के पहले वाली टर्म्स का डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब कंफ्यूजन आ गया कि ये क्या बोल रहा है, तो देखो 4 में से 2 को हटाओ, माइनस करो, 2 आ गया। ठीक, डिफरेंस कितना 2। 6 में से 4 को हटाओ, ये तो वापस से 2 आ गया। 8 में से 6 को हटाओ तो वापस से 2 आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है अगली वाले टर्म्स और पीछे वाले टर्म्स के बीच का, कांस्टेंट। क्या है कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं हो रहा, कि डिफरेंस क्या है सबका सेम है। तो जो ऐसी टर्म्स होती है, ऐसी टर्म्स होती है उनको हम बोलते हैं क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि जो सेम डिफरेंस से इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। बोलो बोलो, आया समझ, आ गया, बड़ी जल्दी आ गया यार, तुम लोगों को तो तेज हो रखे हो। चलो तो आया तो समझ, अब फॉर्मूले देखते हैं इसके, डायरेक्ट फॉर्मूले, फिर एक क्वेश्चन एंड हमारा एपी खत्म। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिसको एपी के क्वेश्चन करने 10th का मैथ उठा के कर लेना भाई, मना थोड़ी है तुम लोगों के लिए। तो ए एन, ए एन क्या होता है भाई, कि मैंने बोला कि जैसे एक टर्म ली मैंने, ठीक, तो मैंने बोला कि इसके एन, जैसे ये एन इज इक्वल टू 1 है, इसका जो 2 है ये एन इज इक्वल टू 1 यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म है। वैसे ही 4 क्या है, एन इज इक्वल टू 2 है, ये क्या इसकी सेकेंड टर्म है। वैसे 6 क्या है इसका, एन इज इक्वल टू 3 है, थर्ड टर्म है। ठीक, तो ए वन हमारा क्या है, 1 है क्या ए वन, ए वन हमारा है 2। ए टू हमारा क्या है 4, देखो मैं भी गलत लिख रहा हूँ। ए थ्री हमारा क्या है 6, ए फोर हमारा क्या है 8। वैसे ए एन हमारा क्या होगा, कि एन नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या होगी, कि जो हमें कोई एन टर्म देता है और हमसे इस एपी की पूछता है कि बताओ क्या होगी, तो हम कैसे बताएंगे। ठीक, तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या होता है यहाँ पे, ए वन होता है भाई, जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है यहाँ पे, ए वन होती है। ठीक, एन क्या होती है, जो हमें टर्म पूछी होती है कि हमें वो वाली टर्म बतानी है। ठीक है, एंड डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक, तो देखो अब इसकी ना हम ना फिफ्थ टर्म निकालते हैं। हमें पता है कि इसकी फिफ्थ टर्म क्या आएगी, 10 ही तो आएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, तो फिफ्थ तो 10 आएगी। लेकिन हम फॉर्मूले से इसकी फिफ्थ टर्म निकालते हैं, 10 आई तो अच्छा है भाई, हम सही जा रहे हैं। ठीक, तो देखो ए वन क्या है 2, एन क्या है, फिफ्थ टर्म पूछी तो 5, जोन से टर्म पूछी वही तो हमारा एन होगा। ठीक, डी क्या है 4 - 2, अच्छा 2। ले, हो गया क्वेश्चन। सब तो पता है, क्या नहीं पता, हमें सब तो पता है। लगा दो, ये लो ए एन क्या आ गया, ए वन 2 आ गया, एन क्या आ गया 5, लो 5 - 1, लो लो, बीच में प्लस कौन लगाएगा, मैं ही लगाऊंगा यार, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। ठीक, और डी हमारा कितना है 2। ओहो, अब 2 प्लस, अब तो बोर्ड मास भी करवाऊंगे तुम लोगों को बेसिक मैथ में। तो मैं तो करवा दूंगा, लेकिन बेइज्जती तुम लोगों की होगी कि तुम लोगों को बोर्ड मास नहीं आता। आता है यार, तुम लोगों को नहीं आता तो बता देता हूँ, बोर्ड मास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, आगे क्या होता है, डिवाइड ऑफ मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे है, अबे मैं ही भूल रहा हूँ यार, देखो सही बेइज्जती तो मेरी होगी, तुम लोगों की थोड़ी हुई है। बोर्ड मार्क, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, देखा आता है मुझे, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम लोग। तो बोर्ड मास में क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम करते हैं डिवाइड करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम एडिशन करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में हमारे 5 - 1 है, तो इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 4 आ गया इंटू 2। देन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, क्या आ जाएगा 8 प्लस में 8 कितना आ गया 10। अब जो लोग एफ बी इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, जो लोग चलाते हैं, मैं नहीं चलाता, अच्छा चलाता नहीं पता मैं नहीं, जो लोग चलाते हैं उनमें आते हैं भाई, इसका आंसर बताओ, तो कई लोग आंसर देते क्या 2 + 4, अच्छा 2 + 4 6 × 2 12,
ओहो 12। एंड जो अच्छे बच्चे होते जिन्होंने बोर्ड मास पढ़ा होता वो 10 देते। तो देख लो तुम लोग क्या हो, ये तो हमारा 10 बोल रहा है भाई, इसके अकॉर्डिंग तो बोर्ड मास यही सही बोलेगा। हो गई बातें खत्म। अब देखो आया समझ, आ गया। ठीक, तो आगे चलते हैं भाई। कहाँ चलते हैं आगे? आगे मतलब कहाँ? और क्या करें इसमें क्वेश्चन? एसएन का, अच्छा तेज हो रखे हो तुम लोग। तो ठीक है, एएन आया समझ कि कैसे निकालने कोई भी टर्म, कैसे फॉर्मूला यूज करना, तो फॉर्मूला तुम लोग रट लो। और इसकी प्रैक्टिस करनी, 10th का मैथ ले लो यार, कर लो 4-5 क्वेश्चन अच्छे अच्छे। एपी वैसे हमारे इतना काम नहीं आएगा क्वेश्चंस के अंदर जितना जीपी काम आएगा। अब ये क्या बला है, ये क्या बला बोल दी? होती है ये भी, अच्छा होती है क्या? देखते हैं कि क्या होती है। ठीक, तो एस एन हमारा क्या होता है भाई? n/2। अच्छा n/2, ये तो अलग ही लेवल आ गया। ब्रैकेट स्टार्ट, ओहो 2a प्लस n-1d, इतना बड़ा फॉर्मूला मेरे से तो याद है ना हो भाई, तुम लोगों से याद होता है तो कर लो। इजी सा फॉर्मूला है यार, इधर देखो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, खत्म फॉर्मूला। तो एस एन क्या होता है? सम ऑफ द एन टर्म्स। सम मतलब एक एपी ले ली मैंने, मान लो 5 10 15 20 फिर 25 और फिर दक 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 एंड सो ऑन। ठीक, हमसे पूछ ले भाई पहली 10 टर्म का सम बताओ, पहली 10 मतलब 10 टर्म्स का एडिशन बताओ, सम बताओ, सम बताओ। एपी को कैसे लिखेंगे हम? 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 एंड सो ऑन। अब सबको ऐड करेंगे बैठ के कि 5 और 10 15 15 15 30 30 और 20 50 50 25 75, है ना? तो इतनी मेहनत कौन करेगा? तुम करोगे क्या? फिर ये तो चलो 10 टर्म्स में तो तुम लोग कर लोगे, और तुमसे 100 का पूछ ले फिर कहाँ जाओगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे हमारा ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले कुछ डिटेल्स लिखते हैं, फॉर्मूले में हमें से क्या क्या पूछा गया है ना? तो एन हमारा क्या, हमसे पहले 10 टर्म्स का सम पूछा है, तो एन इज इक्वल टू 10 होगा भाई। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, है तो तुम लोग बताओ क्या है, कमेंट करो। करते ही नहीं तुम लोग, डरते हो मेरे से, है ना? तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? 5, सबको पता है। a क्या है? पहली टर्म क्या है? 5 है। डी 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 10 में से 5 गए 5, 15 में से 10 गए 5, 20 में से 15 गए 5, 25 में से 20 गए 5, डी 5, सब कुछ 5, आंसर 5। देख तो लो, फ्लो फ्लो में जा रहे हो, आंसर 5 हुआ है क्या? क्वेश्चन सोल्व, ज्यादा ही तेज हो रहे हो अब तुम लोग। ठीक, आगे करें, अब सोल्व करते हैं, सब कुछ तो है। अरे हो गया क्वेश्चन, कहाँ हो गया? हो गया। एस एन इज इक्वल टू, रखो वैल्यू 10/2, 2 इंटू ए कितना है? 5, 10 प्लस में एन कितना है? 10-1, 10-1 लो, इंटू डी कितना है? 5। अच्छा रे अच्छा, अब क्या करें? ऊपर से हटा देते हैं फॉर्मूले को, रट लिया होगा अब तक तो तुम लोगों ने। भाई ये तो आ जाएगा हमारा 5 इंटू में, ये आ जाएगा भाई, पहले इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 9 इंटू 5 45, तो आ जाएगा 10 प्लस 45। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 55। अब इसकी मल्टीप्लाई कौन करेगा? मैं करूँ क्या? चलो करते हैं। ये क्या आ जाएगा? 5, ये क्या आ जाएगा? 2, ये क्या आ जाएगा? 275 इज द आंसर। करके देख लो भाई, जिसको लग रहा है गलत है। ठीक, तो ऐसे हमें करना है क्या? एस एन वाले क्वेश्चंस, ऐसे हमें करने हैं क्या? ए एन वाले क्वेश्चंस, और ऐसे हमें करने हैं क्या? एपी वाले क्वेश्चन। ठीक, अभी चलते हैं हम फटाफट भाग के, कूद के एकदम स्पीड से जीपी पर। ठीक, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे, जीपी पे चलते हैं फटाफट से। तो हमारी जीपी भैया हमारी क्या बोलती है? जीपी के पहले तो तुम लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल, जियोमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हुआ, कितना प्रोग्रेस, इंडिया में प्रोग्रेशन सुन के अजीब नहीं लगता? कई लोग कहेंगे मेरे देश को ऐसे बोल दिया, मेरे देश को ऐसे बोल दिया, मैं भी उसी देश का हूँ भाई, देखो इधर। ठीक, तो ये होता है। तो ज्योमेट्रिक जो हमारा प्रोग्रेशन होता है, जो हमारी जीपी होती है,
वहां पे हमारा डिफरेंस कांस्टेंट होता है, यहाँ पे हमारा रेशियो कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? रेशियो कांस्टेंट होता है। कैसे? देखो, जनरल टर्म लिख देता हूँ, मैंने उसकी जनरल टर्म नहीं रखी क्योंकि इतना काम करने इसके लिख देता हूँ मैं कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। कई लोगों को देखते ही पसंद नहीं है। तो ये डिफरेंस की जगह यहाँ पे क्या सेम है? रेशियो, तो रेशियो ले लो भाई, सेकंड अपॉन वन ए आर अपॉन आर। ये क्या आ गया? आर। रेशियो क्या है? आर। सेकंड थर्ड अपॉन सेकंड, तो ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर। ले, ये क्या आ गया? आर। थर्ड अपॉन वो फोर्थ अपॉन थर्ड, देखो थ्री को देख के थर्ड ही जा रहा है दिमाग में, है ना? तो फोर अपॉन थर्ड क्या आ जाएगा? ये वापस से आ रहेगा। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट आ रहा है? हमारा रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। क्या कांस्टेंट आ रहा है? रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। तो जब ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट रेशियो से आगे 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 प्रोसेस होती रहती है, प्रोग्रेस होती रहती है किसकी? टर्म्स की। तो ऐसी जो टर्म्स होती है, ऐसी जो हमारी सीक्वेंस होती है, उसको हम बोलते हैं जीपी। क्या बोलते हैं भाई? जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। खत्म। क्या खत्म? देखो अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक। तो इसमें जब हमें nth टर्म निकालनी होती है ना, अभी हमें nth टर्म निकालनी है, हमसे पूछ लेगा भाई कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है हो रहा है, तो मुझे बताओ 10 टर्म क्या होगी इस जीपी की? छूट गया पसीना। ठीक, एन टर्म निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला ही होता है भाई इसका भी, तो तुम लोग भागो मत। तो इसके ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर एन की पावर ए आर एन माइनस वन। कैसे आया ये बताऊं क्या? बताऊं? बता देता हूँ, बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट टर्म था ठीक है, सेकंड टर्म था कि पावर वन। टर्म सेकंड थी लेकिन पावर वन कम चल, देखो जो हम गलती कर रहे थे। टर्म थर्ड थी लेकिन पावर इसकी टू चल रही थी, है ना, एक कम चल रही थी। वैसे टर्म तो एन है लेकिन पावर इसकी एक कम चल रही है। टर्म आ गया अब तो समझ, या अभी भी कोई दिक्कत है? अब नहीं होनी चाहिए दिक्कत। देखो गलती करके सीखा हमने, और गिर के सीखने वाले को असली बाजीगर कहते हैं। डायलॉग भी गलत बुलवा रहे तुम लोग। ठीक है, एन का आया। तब एस एन का देखते हैं जो कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस एन में अब हम दो दो फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है, दो देखते हैं। तो भाई एस एन का जो पहला फॉर्मूला होता है भाई, सम ऑफ एन टर्म्स एस एन। एस एन का मतलब ही है कि सम ऑफ एन टर्म्स, है ना? तो वो तो होता है हमारा ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। रट लो, सीख लो, जो करना कर लो। ठीक, खत्म खत्म। ठीक। और एक और जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, एक और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एस ऑफ इंफिनिटी टर्म्स का। मतलब कि हमें इंफिनिटी टर्म्स दे दी, एन नहीं दिया। आपकी बात क्या नहीं दिया? एन नहीं दिया, हमें इंफिनिटी टर्म्स का हमें से क्या पूछ लिया कि सम बताओ कि ऐसे प्रोग्रेस हो रही है लेकिन इंफिनिटी हो रही है, इनफाइनाइटली हो रही है, तो बता देंगे। क्या बड़ी बात दिया जाएगा? ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक। क्या होता है? ए अपॉन वन माइनस आर। ये लो ये लो ये लो, तुम लोग याद रख लो। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है ये। अभी क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, करवाऊं क्या? करवा देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो ये तुम लोग रट लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, बस भाई याद रख लो, ठीक है? क्या? ए अपॉन वन माइनस आर। क्या? ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, चलो। कि हमें बोला है कि हमें एक जीपी दे दी, हमें एक जीपी दे दी भाई कि वन माइनस टू प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई एट प्लस वन बाई सिक्सटीन एंड सो ऑन इन्फिनिटी। हमसे इन सब का क्या पूछ लिया भाई? सम पूछ लिया कि भाई इन सब का एडिशन बताओ कितना होगा। एडिशन पूछा तो हमें पता है कि भाई एस ऑफ इंफिनिटी क्या होता है? ए अपॉन वन माइनस आर। हमें ए चाहिए, पता है ए क्या है हमारा? वन है। हमें आर चाहिए, निकाल लेते हैं। क्या? माइनस वन बाई टू अपॉन वन। कितना आ गया? माइनस वन बाई टू। इसको डिवाइड करोगे तो भी माइनस वन बाई टू ही आएगा, ठीक है? तो आर हमारा कितना आएगा? माइनस वन बाई टू। आर हमारा कितना आ गया? माइनस वन बाई टू। लगा दो फॉर्मूले में, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, कहाँ कुछ बचा? एक ही जगह पे वन रखा, वन माइनस माइनस वन बाई टू, माइनस माइनस हो गया प्लस, एलसीएम लो तो आ जाएगा वन अपॉन थ्री बाई टू एंड आ जाएगा टू बाई थ्री।
देखो देखने में टर्म तो अच्छी खासी बड़ी लग रही है यार, पता नहीं कितने मतलब करोड़ों तक जाएगी, लेकिन इसका टोटल सम सिर्फ 2/3 ही आएगा। कर दिया हमने सोल्व इन्फिनिटी को। जो बोलते हैं ना इन्फिनिटी को सॉल्व नहीं कर सकते, हमने कर दिया भाई। देखो ध्यान से, कर दिया आज तो। पार्टी बनती है फिर, देखो पार्टी बाद में पहले ना 2/3 आ गया, ठीक है, खत्म। खत्म, जीपी इतना ही पढ़ेंगे। बस तुम लोग फॉर्मूले रटते जाओ भाई, और एक दो क्वेश्चन कर लेना जिस भी बुक से तुम्हें मिले अलजेब्रा के, ठीक। ये तुम्हें जो कैलकुलेशंस होती है उसमें हेल्प करेगा। जो एपीजीपी है मेनली तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम आएगा, मेनली तुम्हारे ग्रेविटेशनल में काम आएगा, ठीक है। तो मैं इधर क्वेश्चन नहीं करवा रहा, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे, जब हम करेंगे इनके क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक, तो भाई हमारा क्या क्या हो गया अभी तक? एक तो हो गया हमारी एपीजीपी बाइनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, है ना। अब कुछ जनरल फॉर्मूले याद रखो तुम लोग, कि भी जो जनरल कुछ फॉर्मूले होते हैं ना, उनसे पहले लॉग बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। लोगैरिथम क्या होता है, लोगैरिथम की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई सबसे पहले होता है एल एन, हमारा एल एन, ठीक। तो देखो लोग में होती है दो चीजें, एक इसका बेस एंड एक इसकी जो भी टर्म हमें दी होती है। जैसे हमें दे दिया एल एन एक्स, एल एन एक्स, तो जहां तुम्हें एल एन दिख जाए ना, तो समझ जाना कि उसका बेस होता है ई। उसका बेस क्या होता है? ई होता है, ठीक है। तो एल एन एक्स का बेस क्या है? ई है, ठीक। मैं दे दूं भाई तुम्हें लोग 10x, तो इसका बेस क्या है? 10 है। इसका बेस क्या है? 10 है। देखो log a x, इसका बेस क्या है? a है, ठीक। तो बेस क्या होता है याद रखना, 10 क्या होता है, log 10 का बेस क्या होता है याद रखना। ये क्या होती है टर्म्स, ये याद रखना, ठीक। और ध्यान से देखो, और ध्यान से देखो, e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.7 समथिंग कुछ, तो तुम ये याद रखना एक चीज, ठीक। एक चीज क्या याद रखना, ये याद रखना। सब याद रखने का है, थोड़ी प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें आगे जाके क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको याद रख लो तुम लोग, समझ लो उसको, सब क्लियर हो जाएगा तुम लोग के। एक एक क्वेश्चन में तुम लोग की प्रॉपर्टी यूज करके सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो और देखो, और देखना कि जब हम एल एन एक्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, लोग बेस टू द 10x में, जब हम इसको log बेस टू द 10x में कन्वर्ट करेंगे तो हम करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई। कितने से मल्टीप्लाई? 2.303 से मल्टीप्लाई, यानी कि ln x हो जाएगा 2.303 log x। और log x मैंने यहाँ पे क्या लिया, 10 लिया है, ठीक। तो अगर ये हमारा आ गया तो मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ, मतलब जो हमारा ln x होता है उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, log बेस टू द 10x में, तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारी log टेबल होती है वो हमारे log 10 की, जो 10 का बेस होता है ना उसकी वैल्यूज दिखाती है। जैसे log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 होती है ना। और ln2 की वैल्यू क्या होती है, 0.693। अब ये कैसे आया ln2 की वैल्यू, तो मैंने ln2 को कन्वर्ट किया किसमें, इसमें। तो जब मैं 2.303 की और log 10 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू 0.3031 है ना, 0.3010 है। तो log 2 की वैल्यू 0.3010 है, तो जब मैं log 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, 0.3010 को 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 0.693, और वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ln2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो तुम लोगों को जो वैल्यूज याद रखनी है वो याद रखनी है कि log 10 जो x होता है इसकी वैल्यू याद रखनी है, 10 वाले बेस की याद रखनी है। किस किस की याद रख लेना तुम लोग, 2 की, 3 की, 5 की एंड 7 की, ठीक। 10 की वैल्यू 1 होती है, 10 की वैल्यू 1 होती है। जैसे log का बेस है 10 एंड हमें यहाँ पे दे दे 10, तो इसकी वैल्यू होगी 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर हमें दे दे भाई नेचुरल log, तो और उसके मतलब एल एन ई दे दे हमें, तो इसकी वैल्यू भी होगी 1, क्योंकि जो बेस और जब हमारी टर्म हो जाती है सेम तो उसकी वैल्यू हम लेते हैं क्या, 1। कितनी लेते हैं, 1। बोलो कितना आया समझ में, कितना आया समझ में। जिसको नहीं आया एक बार वीडियो को दोबारा से देख लो, ठीक है। लेकिन आ जाएगा, धीरे धीरे देख लो, एक बार तुम लोग लिख के देख लो, समझ आ जाएगा।
तो ये चीजें लोग की तुम लोग एक बार दिमाग में बैठा लो, अच्छे से एक एक चीज बैठा लो, और तुम लोग सिर्फ ये 4 वैल्यू याद रखना, सिर्फ ये 4 वैल्यू याद रखना, इससे तुम सारी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, अभी देखते हैं, देख रहे हैं ना अभी, रुको। ठीक, पहली प्रॉपर्टीज तो थी ये लोग की, भी लोग होता क्या है, इसकी कौन सी वैल्यू हमें याद रखनी होती है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू एल एन एक्स है, y इज इक्वल टू एल एन एक्स है। ठीक, तो देखो, अगर मैं बोलता कि y इज इक्वल टू ए एक्स है, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या होता, y अपॉन ए। ठीक है, y अपॉन ए होता, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, y अपॉन एल एन। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो कैसा होता है, तो होता ऐसा है भाई कि जो इसका बेस होता है, सबको पता है ln का बेस क्या है, e है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा e, और जो ये होता है उसकी पावर में चला जाता है, e की पावर y, ये क्या बन जाता है, e की पावर y। ठीक, वैसे ही मान लो y इज इक्वल टू है log 2, log x, y इज इक्वल टू है log x। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 की पावर y, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 की पावर y। बोलो, आया इतना समझ, आया इतना समझ, कैसे जाना है, कैसे पावर में जाता है, ये भी इसकी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। ये सब प्रॉपर्टी तुम लोगों को क्या रखनी, याद रखनी है। यानी कि अगर x इज इक्वल टू 10 की पावर y है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू log x। ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कि अगर, कि अगर, देखना ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी, ठीक, कि y इज इक्वल टू है 2 की पावर x, 2 की पावर x, दोनों साइड हम लेंगे लोग, दोनों साइड हम क्या लेंगे, लोग, नेचुरल लोग लेंगे, एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन 2 की पावर x। तो जब लोग लेते हैं ना, तो जो वैल्यू की पावर होती है ना, वो आगे आ जाती है, जो पावर होती है वो क्या होती है, आगे आ जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, कि एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स एल एन टू, एक्स एल एन टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। बोलो, क्लियर इतना, समझ आया। लोग लेंगे तो दोनों साइड ही लेंगे यार, एक तरफ तो ले नहीं सकते, है ना। तो बाद में जो भी हमारे अकॉर्डिंग होगी कि कैलकुलेशन के टाइम पे हम देख लेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी तुम लोग याद रखना। अभी देखो, मैंने बताया था तुम लोगों को कि तुम लोग सिर्फ 2 की, 3 की, 5 की, 7 की याद रख लो, हम सब कर लेंगे। तो मैंने तुम लोगों को 2 की बताया, 3 की बताया, 4 की नहीं बताया। तो 4 की हम इससे निकाल सकते हैं ना, कैसे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, log 4, log 4, ठीक, log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 की पावर 2, है ना। अब 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो मैं स्कोर क्या लिख सकता हूँ, 2 log 2, log 2 की तो तुम लोगों ने याद की ही थी, कितनी होती है, 0.3010, तो इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये कितना जाएगा, 0.6020, ये log 4 की वैल्यू आ गई। देखो प्रॉपर्टी यही है, पावर आगे लाने का, ऐसे सोल्व कर लो, ऐसे सोल्व कर लो। ठीक, 9 का देख लो, 9 का log 9 को अगर हमें कन्वर्ट करना हो, अगर हमें log 9 की वैल्यू चाहिए हो, log 9 क्या करेंगे, log 9 का log 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 3, एंड log 3 की वैल्यू तो तुम लोग याद करोगे ही, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हें log 9 की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया, ये होती है log की प्रॉपर्टी। ठीक, और देखो, और देखो, मैंने अभी तुम लोगों को बोला था कि 5 का कर लो, 6 का नहीं बोला, 6 का क्यों नहीं बोला, वो भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। देखो, अगर हमारे पास हो log, अगर हमारे पास हो log एक्स वाई, अगर हमारे पास हो क्या, log एक्स वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं log, log x प्लस log y, log x प्लस log y। ठीक, ये भी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये भी इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो देखो, अगर हमें वैल्यू निकालनी हो किसकी, log 6 की, ठीक, क्योंकि 3 की हम, 2 की हम याद करेंगे, 1 की याद रख लेना, 0 होती है, बता दी क्या मैंने, 0 हर टाइम नहीं होती, वो अलग अलग बेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो तुम लोग एक बार देख लेना हर बेस की। ठीक है, तो log कितना,
2 की याद करेंगे, 3 की याद करेंगे, 4 की हम निकालेंगे, 5 की याद करेंगे, 6 की निकालेंगे। कैसे? log 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? log 2 इंटू 3। तो देखो log xi log 2 इंटू 3 क्या बन गया? ये log 2 प्लस log 3। एंड इन दोनों की तो तुम लोग क्या करोगे? याद करोगे, दोनों को ऐड करो, हमें log 6 की वैल्यू मिल जाएगी भाई। log 6 की वैल्यू मिल जाएगी। सब आसान है यार। log 8 की क्या कर सकते हो? 4 इंटू 2 है ना। फिर 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2। देखो लिख देता हूं मैं। इजी है, log कुछ भी नहीं है। log 8 log 8 क्या लिख सकते हैं इसको? log 4 इंटू 2। ये क्या आ जाएगा? log 4 प्लस log 2। अब इसको भी अलग से लिख लो। log 2 की पावर 2 प्लस log 2। अब 2 को भी आगे ले आओ तो ये आ जाएगा 2 log 2 प्लस log 2। एंड ये कितना आ गया? 3 log 2। देखो 3 log 2 आया। 3 log 2 आया। इसको हम और कैसे कर सकते हैं? इसको हम और कैसे कर सकते हैं कि हमारा डायरेक्ट 3 log 2 आ जाए? इस तरीके से आया 3 log 2। देखो और देखो, log 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? log 2 की पावर 3। पावर आगे तो आ गया 3 log 2। घूम फिर के वहीं आ जाओगे। जो प्रॉपर्टी याद कर लेगा उसका log सोल्व है, और जो प्रॉपर्टी याद नहीं करेगा उसका log सोल्व नहीं होगा भाई। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। देख ले क्या? देख लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमें दे दे log x अपॉन y। इसको कैसे सॉल्व करना? इसमें भी कुछ नहीं करना, log x माइनस log y। खत्म। बोलो। तो ये प्रॉपर्टीज होती है किसकी? log की, जो तुम लोग रट लो, दिमाग में बैठा लो, समझ लो, जो करना कर लो, लेकिन तुम लोगों को आनी चाहिए भाई ये प्रॉपर्टीज। बोलो आएंगी? आएगी तो अच्छी बात है भाई। ठीक है, तब तुम लोगों को मैं चार फॉर्मूले और बता देता हूँ जो तुम्हारे बेसिक मैथ्स में जनरली काम आ जाएंगे। ठीक, और ये लेक्चर फिनिश होता है। हमें अलजेब्रा में इतना ही सब पढ़ना था। अगर कुछ बचता है तो तुम लोग कमेंट करके बता दो, मैं एक और वीडियो बना दूंगा जो तुम लोगों को समझ ना आया हो या कुछ और बनाना हो तो। ठीक है, देखो कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है। मतलब 1+2+3+4+5+6+7+8 एन तक, कहां तक? एन तक क्या होता है? तो तुम लोग याद रखना कि ये होता है भाई एन इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, याद रखना, काम आएगा ये क्वेश्चंस में। फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, 4 फॉर्मूले बताऊंगा, ये काम आएगा। ठीक, दूसरा कि भाई सम ऑफ एन का स्क्वायर का नेचुरल नंबर कितना होता है। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे लेके एन तक कितना होता है। तो याद रखो तुम लोग, ये होता है एन इंटू n+1 इंटू n+2n+1 2n+1 एंड डिवाइडेड बाई 6 एंड डिवाइडेड बाई 6। फॉर्मूला याद रखो कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक, वैसे एक और सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब क्या होता है। तो वो होता है भाई n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वेयर। ये तीन फॉर्मूले बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन में कहीं पे पूछता है, केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं ये, जो स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ते हैं ना, किसमें पढ़ते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ते हैं ना। जब तुम लोगों ने देखा होगा, ऐसे फिजिक्स में भी है, किसमें? एटम्स के अंदर। तो पूछे जाते हैं, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। बोलो आया इतना समझ? तो 3 फॉर्मूले तुम ये लोग रट लो भाई। एक मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि कॉम्पेंडो एंड डाइवेंडो, ऐसे कुछ नाम है, अजीब से साइंटिस्ट है, उनका रूल क्या बोलता है। ठीक, ये भी तुम लोगों की कैलकुलेशन में ही काम आएगा। पढ़ना चाहो पढ़ लो भाई, ना याद रखना चाहो मत रखो, तो इतना काम नहीं आएगा। लेकिन अगर काम आ जाए तो क्या करोगे? फंसोगे ना फिर। देखो कॉम्पेंडो एंड डाइवेंडो रूल क्या बोलता है हमारा, जो कॉम्पेंडो स्पेलिंग क्या होगी इसकी? कॉम्पेनेंडो ऐसा ही कुछ होता है, देख लेना एक बार, मैच कर लेना।
कॉम्पोनेंडो एंड क्या नाम में रखा है यार, डाइविडेंडो ऐसा ही कुछ होता है रूल, नाम में क्या रखा है, रूल पता होना चाहिए। तो ये क्या बोलता है कि हमें कोई टर्म्स दिए जैसे ए अपॉन बी इज इक्वल टू किसके सी अपॉन डी के, ठीक, ऐसे कुछ भी देगा हमें कि ए अपॉन बी इक्वल होगा किसके सी अपॉन डी के। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी भी इक्वल होगा किसके सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। ये हमारे कंपाउंड और जो भी हमारे डाइवेंडो भैया ने बोला था कि ऐसा होगा, तो तुम लोग ये भी क्या रखना, याद रखना, ठीक। तो इतना ही इस लेक्चर के अंदर, ज्यादा नहीं पढ़ा हमने, बहुत कम भी नहीं पढ़ा। तो जो किया है बेसिक मैथ्स हमारा आज कंप्लीट होता है, प्लेलिस्ट हमारी पूरी हो गई और हमें बेसिक मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ना। अब हम वेक्टर करेंगे, 3-4 दिन में वेक्टर की सीरीज स्टार्ट करेंगे, हमारा बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो गया, ठीक। तो जो जो चाहते भी वेक्टर की सीरीज जल्दी स्टार्ट हो, 3-4 दिन से पहले स्टार्ट हो, क्योंकि देखो जैसा रिस्पॉन्स आएगा वैसे मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा। अगर वेक्टर के लिए कमेंट्स नहीं आए कि वेक्टर करवाओ तो मैं भाई नहीं करवाने वाला वेक्टर अभी। हो सकता है 1 महीना भी लग जाए वेक्टर करवाने में, क्योंकि अभी ज्यादा कमेंट्स मतलब ज्यादा रिस्पॉन्स जीओसी के लिए आ रहा है कि लोगों को जीओसी समझ नहीं आती, ठीक, मोल समझ नहीं आती, तो मैं जीओसी की तरफ जाऊंगा। और अगर तुम लोग वेक्टर के कमेंट करोगे तो फिर मैं वेक्टर जीओसी दोनों की तरफ जाऊंगा, वरना खुद से कुछ और स्टार्ट करूंगा, जैसा रिस्पॉन्स वैसे ही लेक्चर स्टार्ट भाई, ठीक है। तो सब कुछ तुम्हारे कमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिक मैथ कंप्लीट, क्वेश्चंस लगाओ अच्छे से बेसिक मैथ्स के। अब देखना फिजिक्स तुम्हें समझ आने लगेगी, फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है ना तुम लोगों से बनने लगेंगे। जिसने बेसिक मैथ्स पूरा कर चुका है ना अब तक, एक एक चीज उसको, एक एक फॉर्मूला याद है, एक एक चीज याद है, उससे फिजिक्स होने लगेगी। अब उसको दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स में, मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगी दिक्कत, समझ आएगी उसको। जैसे बायो समझ आती है ना वैसे अब उसको फिजिक्स समझ आएगी। और बाकी तो भाई दिक्कत तो आएगी जब तक क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन समझने में दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स में, ठीक है। तो वीडियो को कर देना भाई लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वही सब फॉर्मेलिटी तुम लोगों को पता ही है। तो मिलते हैं हम किस में, नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा अलजेब्रा आज हमने खत्म कर दिया। हमारा बेसिक मैथ कितने दिन चला, बहुत टाइम लगा ना। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आई पहले, उसके बाद हमने कैलकुलस पढ़ा, फिर अब हमने अलजेब्रा पढ़ा। क्या करें, वही करना पड़ता है, ठीक है। अब वेक्टर करेंगे, वेक्टर भी मैथ्स का ही टॉपिक है, वैसे तो बेसिक मैथ्स का ही, लेकिन वेक्टर को थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है। मैकेनिक्स में बहुत काम आता है वेक्टर, सबको ही पता है। वेक्टर बिना तो जिंदगी वैसे ही खराब है, फिजिक्स तो हो ही रखी खराब है, ठीक। तो वेक्टर करेंगे भाई, अगर कमेंट्स आए तो जल्दी बनाएंगे, वरना थोड़ा बाद में बनाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मजे मारो।